वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास थर्ड को साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में ये आपका तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा, और वाटर का मतलब होता है पानी। तो इसमें आप चार चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला एयर, एयर मतलब हवा। विंड, विंड का भी मतलब हवा होता है। वाटर, वाटर का मतलब पानी। वाटर साइकिल, इसमें ये हम बताएंगे किस तरीके से बारिश होती है, यानी कि भाप बन के जो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के बादलों में जाके ठंडा होकर के कैसे वो नीचे आता है और बारिश का रूप लेता है। एयर, एयर इज अराउंड अस। एयर का मतलब होता है हवा, और हमारे चारों तरफ आपको हवा महसूस होगी। गैसेस पूरी हैं हमारे चारों तरफ। वी कैन नॉट सी इट बट वी फील इट व्हेन इट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस करते हैं, और ये जो हवा चलती है उसको हम लोग विंड कहते हैं। एयर में बेटा, जैसे एयर जो है हमारा गैसों का मिश्रण है, तो वो पूरा हम एयर कहते हैं। एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये पूरी होती है। लेकिन विंड में क्या होता है कि वो जो हवा चलती है वो हमारी विंड कहलाती है। What does air contain? Air is made up of many gases. ये जो एयर है वो कई गैसों का मिश्रण है। द मेन गैसेस इन एयर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैसेस हैं एयर में वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अदर देन दीज एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। अब इस एयर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जर्म्स यानी कीटाणु होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ वाटर वेपर। हवा में वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर उसे कहते हैं बेटा जो भाप होती है। ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। हम इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको हवा की ज़रूरत होती है। प्लांट जो है वो, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना खुद बनाता है दिन में, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिल जाता है, सूरज की रोशनी मिल जाती है, और ज़मीन के अंदर उसको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, जिसके मिश्रण से वो अपना खाना बनाता है। और ऑक्सीजन जो है, पेड़ जो है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़िंदा रहने के लिए हमको सांस लेना पड़ता है ना, तो वो जो सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं। तो हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट लेता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते। प्लांट जो है रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं। दिन के समय जब वो खाना बनाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन रात के समय वो खाना नहीं बनाते, क्योंकि सूरज जो है रात में नहीं होता है। खाना बनाने के लिए सूरज की ज़रूरत होती है, क्योंकि सूरज से उसको हीट मिलती है, गर्माहट मिलती है। क्योंकि आप ये देखिए, जैसे आप घर में खाना बना रहे हैं, तो जब आप खाना बनाते हैं तो घर पे अगर आप खाली बर्तन में खाना रख देंगे तो अपने आप थोड़ी ना पकेगा, जब तक आप गैस नहीं जलाएंगे, जब तक वो गर्म नहीं होगा। जब बर्तन गर्म होता है, खाना पकता है, तभी होता है ना। इसी तरीके से प्लांट भी जब सूरज की रोशनी उसको मिलती है तब वो खाना अपना बनाना शुरू करता है। तो रात के समय प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि लोग कहते हैं रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और प्लांट इतने में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उसको हम कैसे लेंगे। इस वजह से रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। विंड, सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज।
विंड किसे कहते हैं? वो जो हल्की हवा चलती है उसको हम लोग विंड कहते हैं। इट मेक्स द वेदर प्लेजेंट, जो हल्की हल्की हवा चलती है वो मौसम बहुत अच्छा बनाती है, उस समय मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। व्हेन विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। जो हल्की हल्की हवा चलती है उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं, लेकिन वही हवा बहुत तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि सब चीज़ें तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, पेड़ वगैरह भी उखड़ने लग जाते हैं, उसको हम लोग आंधी कहते हैं। अ स्टॉर्म कैन कॉजेज लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जब बहुत तेज आंधी चलती है तो उससे क्या होता है कि हमारा बहुत नुकसान होता है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, खेत में जो फसलें लगी होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो आंधी जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन जो हल्की हल्की हवा चलती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उससे मौसम भी बहुत अच्छा होता है। अब है दूसरा पॉइंट, तीसरा, वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। पानी जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ है। वी यूज़ इट टू ड्रिंक, बाथ, वॉश क्लोथ्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। हम पानी पीते हैं, पानी से हम नहाते हैं, पानी से हम खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, कमरे साफ सुथरे रखते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। पानी हमारे लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होता है, फ्री होता है। पानी हमको बारिश के पानी से मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है, कुएं से मिलता है और ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। आप देखोगे जब समरसेबल जो हम लोग लगाते हैं तो वो पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से आता है। अब है अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे शरीर में 70% पानी है। रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स आर सम वाटर बॉडीज। अब हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? अभी हमने बताया ना, ज़मीन के अंदर से, नदियों से, झरनों से हमको पानी प्राप्त होता है। अब है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसे कहते हैं? इन नेचर वाटर इज फाउंड इन देयर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रकृति द्वारा, वातावरण द्वारा हमको 3 प्रकार के रूप में पानी मिलता है। पहला सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस, जो बर्फ़ होता है वो हमारा सॉलिड कहलाता है, यानी कि जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ रहती है वो सॉलिड होती है, वो ठोस होती है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? लिक्विड। लिक्विड यानी तरल पदार्थ, बहता हुआ। तो लिक्विड पानी हमको कहाँ पे आपको मिलेगा? नदी से। आप नदी में देखेंगे ना, बहता पानी जो है लिक्विड है, बहता है। उसके बाद है गैस। गैस पानी कैसे कह सकते हैं? जब आप पानी गर्म करते हो, खौलाते हो, तो आप देखिएगा उस पानी जब ज़्यादा खौलने लगता है तो उसमें से भाप ऊपर उठती है, तो वो गैस का रूप लेती है। तो वो हमारा भाप जो है वो भी एक पानी का रूप होता है। यानी कि पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, तरल और भाप। वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन सीज, ओशन, रिवर्स, लाइक्स एंड एयर। पानी में, हमारी पृथ्वी पे पानी कहाँ कहाँ है? समुद्र में है, महासागर में है, नदियों में है और हमारी पृथ्वी पे हवा, यानी कि पानी भी है और हवा भी है। When the earth gets warm, the water turns into water vapor. This is called evaporation. जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो वो क्या? वाटर वेपर के रूप में बदलती है, यानी कि भाप के रूप में ऊपर जाती है, उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। आप देखिएगा जैसे हमारे यहाँ समुद्र है, नदियाँ हैं, गर्मी के मौसम में देखिएगा उसमें क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है, धूप से पानी गर्म होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, वो नज़र आएगा। तो वो क्या? भाप बन के ऊपर जाता है। जो भाप बन के ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं इवापोरेशन। हाई अप इन द स्काई द एयर इज़ मच कूलर। जब वो भाप धीरे धीरे ऊपर जाता है और बादलों से टकराता है तो वो ठंडा हो जाता है। आसमान में जाते हैं, बादल में होते हैं ना, बादलों से टकराएगा तो वो ठंडा हो जाता है। When the water
water vaporizes and reach the pool, air it turns into teeny drops of water. जब इवापोरेशन यानी जो भाप है ज़मीन से होकर के ऊपर जाता है और बादलों से टकराता है, ठंडा होता है, तो उसके बाद वो वापस छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी की बूंदों में से नीचे आते हैं, यानी कि वो बारिश का रूप ले लेता है. इट फॉर्म्स क्लाउड. When water vapor changes to water, we say that condition has taken place. Condensation has taken place. वो जो बारिश का पानी नीचे आता है बूंदों में, तो वो हमारा कंडेंसेशन कहलाता है. एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग. वाटर वेपर होता है भाप. जब कोई चीज़ गर्म होती है तो भाप बन के ऊपर जाती है. तो जब वो ऊपर जाना शुरू होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन. इवापोरेशन में क्या होता है, भाप बन के वो ऊपर आसमान में जाती है, बादलों से टकराती है, और जब वो बादलों से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी हो जाती है तो नीचे बारिश का रूप लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. द वाटर साइकिल. क्लाउड्स फॉर्म, विंड ब्लो द क्लाउड्स, रेन फॉल्स, द सन हीट, the earth evaporate take place, water vapor condensed from clouds. अब जो बादल है, बादल क्या करता है, विंड ब्लो यानी कि हवा देता है बादलों से. आप देखिएगा जब गर्मी का मौसम होता है तो बादलों की जो हवा चलती है वो क्या होती है, गर्म होती है. ठंडी के मौसम में जो हवा चलती है वो ठंडी होती है. बरसात के मौसम में जो थोड़ी हवा चलती है वो नमी वाली होती है, लेकिन वो ठंडी होती है. ठीक. और बादल हमको क्या करता है, बारिश देता है. एयर जो हमारे चारों तरफ है तो वो तो हवा है, लेकिन बादल जो है हमको बारिश देता है. सूरज से हमको गर्मी मिलती है और पृथ्वी से हमको इवापोरेशन मिलता है. Water vapor condense to form clouds and the condensation take place all the time. Water vapor जो है वो इवापोरेशन लेकर के ऊपर जाता है, फिर नीचे ठंडा होकर के बारिश का रूप लेकर आता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. यानी कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है 8 प्लैनेट में कि जहाँ पे जीवन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, हवा. हमको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. कुछ जानने योग्य बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा जो है हमारे चारों तरफ है. एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. हवा जो है, हवा के अंदर कई गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारी जो गैसें हैं वो हवा में होती हैं, एयर में होती हैं. वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस. पानी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, फसलों में पानी डालते हैं. अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. हमारी बॉडी में 70% पानी ही है. सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो हल्की हवा चलती है उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं. आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है. कल हम इसकी आपको एक्सरसाइज करेंगे. जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो बुक्स स्कूल में आकर के ले लें, ताकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको काम करा रहे हैं, उसको आप कॉपी में कर लीजिए, और जब स्कूल खुलेगा तो हम ये काम चेक करेंगे. गुड डे.